नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत कामिनी टंडन जी संगत शेयरिंग करेंगी। कामिनी टंडन जी मल्टीलिंगुअल टीम की एक मेन पिलर हैं, जो कि बहुत ही समय से अपना योगदान करती आ रही हैं। महाराज की कृपा इन पर बनी रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट टंडन जी प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। Thank you, Sureshwasan uncle, for the warm welcome. I really don't deserve such appreciation कि जब महाराज जी करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से गुरुजी के चरण शरण में 2019 एंड में जुड़ी। गुरुजी ने अपने दर पर बुलाया। शुक्राना गुरुजी आपका। मेरी छोटी सिस्टर का बेबी नहीं था एंड वी आर थ्री सिस्टर्स, तो तीनों को गुरुजी ने एक ही समय पर एक साथ ही बुलाया और अपने साथ जोड़ लिया एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। इससे पहले आई हैड बीन टू बड़े मंदिर इन 2015 एंड 16 ट्वाइस, बट आई थिंक माय कॉलिंग वाज नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा तब कोई कनेक्शन नहीं हुआ गुरुजी महाराज से। इनफैक्ट बिफोर मैरिज my parents used to go to a guru, my both grandparents, my maternal and paternal parents and my own parents. So इसीलिए कभी नए और किसी और गुरु को ध्याने का कभी विचार दिमाग में आता ही नहीं था। But somehow, unfortunately, I was like hardly 25. I lost both my parents in a very short span of time and two separate incidents, very painful incidents. So uske baad life had taken a different turn. God had literally gone to the back burner because मतलब ये कहते हैं ना आप, you are only living, your life was only described by pain, agony, frustration and grief. But that was my life. Life was going on with no meaning, totally empty. बस चल रहा है जो चल रहा है. And coming 2017, I was very, very, you can say it, बिल्कुल ही ना devoid of life. सिस्टर का तो एक पार्ट था ही कमिंग टू गुरुजी, मेरी अपनी भी एक सर्च थी कि देयर हैज टू बी मोर टू लाइफ. लाइफ cannot be like this only. There has to be some meaning to life. I had early on only read, in my 20s only, I had read Autobiography of a Yogi. I had read all the books written by Brian Weiss, Many Lives, Many Masters. So उस और शुरू से ही गुरु घर से जुड़े हुए थे, तो उस डिविनिटी का, भगवान का मतलब एहसास था, पर उनकी प्रेजेंस नहीं फील होती थी. And 2017 onwards, I had also starting searching for a guru, in the sense कि जो मेरे parents के guru थे, he had also left his physical form in 2005, and somehow I did not feel that connect with him. So 2017 onwards मुझे था कि I need to add some meaning to my life. I need some clarity on my path, what I'm here for. And whenever I used to look around, I used to see कि आपको गुरु धारणा है जो भी अवेलेबल, आपको नाम पता है थोड़े बहुत, आप उनके साधना कैंप्स अटेंड करो, आप उनके ये सेशंस अटेंड करो, आप यहाँ ये पेमेंट करो, यहाँ इस पेमेंट करके इनिशिएशन होगा. सो मेरे को लगता था कि भगवान इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. यू कैन नॉट, आप भगवान को एक ट्रांजैक्शन में नहीं बांध सकते कि आपने पैसे दिए और आप इनिशिएट हो गए. गॉड इज मच प्योर, इज बियॉन्ड दिस. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि गुरु जी ने उस सबकॉन्शियस कॉल को सुना, समझा और अपने दर पर बुलाया. एंड 2019 में आफ्टर कमिंग टू गुरु जी, देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर वाज नो लॉस ऑफ टाइम. इमीडिएट कनेक्शन हुआ गुरु महाराज से. नो मीडिएटर. टू 2020 अर्ली कोविड वाज देयर. कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, एंड गुरुजी हिमसेल्फ टुक द लीड. सारे लेसन्स, सारी लर्निंग्स महाराज ने खुद डायरेक्ट वन टू वन कराई हैं. अपने बारे में, उनके बारे में कुछ नहीं पता था. यूट्यूब में हार्डली कुछ सत्संग से होंगे तो वो भी मुझे नहीं पता था.
बस गुरु महाराज का चिंतन मन में दिन रात रहता था। हमेशा उनके बारे में मैं उठते बैठते सोचती रहती थी कि गुरु जी आप कौन हो, मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली, आप जो भी हो मुझे लगता है कि आप मेरे लिए हो। ये सब बातें गुरु जी से चलती रहती थी। एंड गुरु जी आंसर्ड माई कॉल एंड अक्टूबर 2020 में गुरु जी ने फर्स्ट टाइम अपना प्रेजेंस दिखाया मेरी लाइफ में। मेरे साथ एक संगत जुड़ी हुई थी, वो मुझे प्लेलिस्ट शेयर करती थी अमृत वेला की। तो व्हाट्सएप पे मेरे रात को अराउंड 12:41 AM इन द मॉर्निंग जब मैं सो रही थी, मेरे व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप में एक हेलो का मैसेज जाता है। वो जाग रही थी तो उन्होंने वापस से उस हेलो का आंसर दिया। फिर एक और मैसेज जाता है अराउंड 1 o'clock 2 seconds 1:02 पे AM। आई रिमेम्बर द टाइमिंग्स वेरी क्लियरली संगत जी, बिकॉज ये गुरु जी का एक थम्पिंग अराइवल था मेरी लाइफ में। बहुत ही सेलेस्टियल डिवाइन इंटरवेंशन थी गुरु जी की, कि उन्होंने दिखाया कि ही इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, इज ओमनी प्रेजेंट ओमनी सियंट एंड वो कर सकते हैं जो ह्यूमन सोच के बाहर है। तो 1:02 AM पे फिर एक मैसेज किया हेलो का, एंड आंटी फिर आगे से पूछती हैं कैसे हो। फिर 1:07 पे दोबारा एक मैसेज किया हेलो, एंड आंटी पूछती हैं कि आगे से जवाब देती हैं कि आगे भी तो बोलो। एंड यहाँ पे ये मैसेजेस एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, जब मैं ये मैसेजेस देखती हूँ तो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड, वेरी वेरी सरप्राइज्ड एंड अनएबल टू डिकोड कि ये हुआ क्या है। मैं तो सो रही थी, मेरे व्हाट्सएप से मैसेजेस कहाँ चले गए उनके पास। एंड व्हेन आई स्पोक टू हर, सो इवन शी वाज लाइक कि व्हाई वुड यू इन द मिडनाइट आप मुझे हेलो 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 क्यों भेजोगे ना 3 बार ही लिखकर। मैंने कहा मैं थी ही नहीं। एंड ऑब्वियसली दिस वाज गुरुजी's प्रेजेंस। गुरुजी ने उनसे पहले ही कनेक्शन करवा दिया था। मैसेजेस के क्या मायने वो गुरु महाराज को पता है, पर आई एम ब्लेस्ड दैट गुरुजी ने मुझे उनके साथ इस वे से कनेक्ट किया। तो शुक्राना गुरुजी। आफ्टर गेटिंग दीज मैसेजेस, मतलब ऐसा हुआ कि गुरुजी आप हो, आप मेरी सुन रहे हो, एंड ए काइंड ऑफ आई गॉट दिस बिलीव कि नाउ आई कैन कम्युनिकेट विद यू। सो मेरी कॉन्वर्सेशंस, इंटरनल कॉन्वर्सेशंस गुरु महाराज के साथ और इंटेंस हो गई और बढ़ गई और नॉन स्टॉप ही हो गई। इन द सेंस कि आई यूज्ड टू एवरी डे कीप ऑन टॉकिंग टू हिम इन माय माइंड एवरी मोमेंट। एंड उसके बाद फर्स्ट गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए समवेयर इन नवंबर 2020, ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ ऑफ दिस मैसेज। मुझे बहुत टाइम बाद पता लगा संगत जी की वो जो जहां पर जिस स्थान पे दर्शन दिए वो गुरु महाराज का शायद डुगरी मंदिर का उनका अपना बर्थ प्लेस था। बिकॉज मैंने बहुत टाइम बाद वो पिक्चर्स देखी। इस ड्रीम दर्शन में मैं अपनी सिस्टर के साथ लाइक 2 AM 2:30 AM इन द मॉर्निंग मिडल ऑफ द नाइट में जा रही हूँ। एक पंजाब की कोई गांव की गलियां हैं, उन गलियों में से निकल के मैं किसी घर में घुसती हूँ। घर के सामने ही चारपाई होती है एंड उस चारपाई पे भी कोई नहीं बैठा होता, सामने से कोई सेवादार आते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो वो जवाब देते हैं कि अभी तो गुरुजी अभी अभी रेस्ट करने चले गए हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप उनको बुलाओ, आप उनको बोलो कि मुझे दर्शन करने हैं, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो गुरुजी महाराज फर्स्ट फ्लोर से आते हैं नीचे, चारपाई पे बैठते हैं एंड मैं उनके दर्शन करती हूँ, उन्हें माथा टेकती हूँ एंड वो मुझे हंस के बोलते हैं, हंस के मतलब डांट लगाते हुए बोलते हैं, तेनू कहते देता है कि मैं तेनू ब्लेस कर देता है, तुम मेरे पीछे ही पै गई हैं। बस महाराज का इतना बोलना और उनकी स्माइल और उनके दर्शन, एंड तब से ये कनेक्शन आई थिंक ऐसा हो गया है कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। कि जब आपको इस सृष्टि के मालिक ही मिल जाते हैं और वो आके आपको ऐसे अपना बना लेते हैं, तो फिर लाइफ में और कुछ चाह बचती नहीं है। एनीवेज जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। जिस पर्पस के लिए हम गए थे, मेरी सिस्टर का बेबी नहीं था, शी वाज ऑलमोस्ट लाइक 12 years into marriage and she was not able to conceive the younger one। 2021 की शिवरात्रि आई एंड आई वाज प्रेइंग वेरी वेरी हार्ड टू गुरुजी कि गुरुजी आप ब्लेस करो उसे। It was a blessed Shivratri. I had made churma prasad and kheer prasad for bhog, and I was supposed to go to Bade Mandir in the evening. And around 4:30 मेरे पूरे घर में यार
ground floor, from staircase coming to first floor. कड़ा प्रसाद की खुशबू पूरे घर में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंटेंस कि आई गॉट दिस हिंट इन माई माइंड कि गुरुजी इज इंडिकेटिंग मी कि तूने खीर बना दी, तूने चूरमा प्रसाद बना दिया, अब तू कड़ा प्रसाद भी बना। एंड आई मेड कड़ा प्रसाद, मैंने गुरुजी को भोग लगाया एंड आई वेंट टू बड़े मंदिर टू डू माई शुक्राना। एंड उसी शिवरात्रि के मंथ फॉलोइंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, गुरुजी, माय सिस्टर वेंट टू काशी विश्वनाथ अपने बर्थडे पे। एंड वहां पर वो काशी विश्वनाथ ने माथा टेक लिया। यहाँ पे गुरुजी मुझे मेरे ड्रीम में आके दर्शन देते हैं 5th मार्च को, सेइंग कि कामनी आंटी मुंडा ले ले। एंड again it was a very 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 divine darshan of Guruji Maharaj. I remember very clearly, इन्होंने जो पुराने पिक्चर्स में हम गुरुजी का एक चोला देखते हैं, येलो मस्टर्ड गोल्डन सा चोला विद अ गोल्डन जैकेट, गुरुजी ने वो चोला पहना हुआ है। ही इज वेरी यंग। वो मेरे घर आते हैं जिस घर में मैं अभी प्रेजेंटली रह रही हूँ, एंड ही इज सिटिंग। मेरे हस्बैंड माथा टेकते हैं, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं मंग तू तेनू की चाहिदा है, तू मंग ले। एंड देन मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों गुरु महाराज के चरणों में गिर के रोकर सिर्फ महाराज से उनके चरण मांगते हैं, उनके चरणों की प्रीति मांगते हैं। ये भी गुरुजी मुंह में मन में डालने वाले, ये मांग देने वाले भी वही हैं, और इस मांग पे जवाब भी उन्होंने, आई थिंक उन्होंने ही दिलवाया कि हमने, मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, वो ये भी उन्होंने ही मुंह से बुलवाया। सो शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, द सेम after that Shivratri, the same year in July, Guruji ka blessed month, unka birthday month, my sister was able to conceive. And 2022 1st March, Shivratri wale din, Guruji blessed her with a beautiful daughter. And ये भी गुरुजी ने बताया कि उन्होंने बेटा ब्लेस किया था, बेटी क्यों थी, ये भी एक सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बहुत क्लियरली समझा दिया। वो तो कभी भी क्वेश्चन था ही नहीं कि गुरुजी, गुरु घर से जो भी प्रसाद आ रहा है वो लिख सिर मारती थी, बेटा हो या बेटी हो वो दोनों गुरुजी के ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी फॉर सच अ बिग ब्लेसिंग that has added so much of meaning and love in our life. Thank you so much, Maharaj. संगत जी, इसके बाद मतलब लाइफ ऐसे चल रही थी कि अब और कुछ चाहिए नहीं था। एंड गुरुजी महाराज अपना प्रेजेंस हर मोमेंट, हर पल दिखा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स आई मेरी नीस के साथ, उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज आए, महाराज ने अलग अलग दर्शन के थ्रू दिखाया, उसकी प्रॉब्लम आने से पहले बताया कि वो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम के बीच बताया कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी मत आंसर, डोंट आस्क फॉर आंसर्स, वेट। प्रॉब्लम ठीक होने पे बताया कि अब वो ठीक हो गई है। नाउ यू हैड सेड कि तू सत्संग करेगी, सत्संग कर, सबको बता कि मैं कैसे किसको ब्लेस करता हूँ। तो मैंने सत्संग किया, उसका अलग से ही बहुत बड़ा सत्संग है, सो मैं वो सत्संग के डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगी। हाल ही फिलहाल में वो प्रॉब्लम्स दोबारा इमर्ज होके आई, बहुत ही, दिस टाइम सफरिंग्स में गुरु महाराज ने एक मीनिंग समझाया कि सफरिंग्स क्यों आ रही है। मैं उस सफरिंग्स पे भी बाद में बात करूंगी, पर गुरु महाराज ने इन ऑल दिस जर्नी अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़ा हुआ था, अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर माथे पे रखा हुआ था। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना कि कुछ कल्याण वो बताकर करते हैं और कुछ वो कल्याण बिना बताए ही कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। When it came to my daughter's career, Guru Maharaj was there in each and every decision. I was just walking his path. I feel so blessed कि महाराज आपने अपने बच्चों की चिंता खुद करी, आपने डिसीजंस लिए और बताया कि ऐसे करना है। Both my daughters. And when it came to my husband's health, गुरु महाराज ने ऐसे कल्याण करे कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे शायद अरदास भी नहीं करनी पड़ी होगी, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। तो मैं ये सत्संग थोड़े से डिटेल में करूंगी। 2022 में my daughter was in elder, my daughter was in 12th grade and I was deciding कि उसको अब्रॉड भेजना है या she should study in India. But again I went to Guruji कि Guruji, this cannot be my decision, I cannot foresee, ये डिसीजन आप लोगे,
मैं कुछ भी डिसीजन ऐसा नहीं लूंगी आउट ऑफ माय ओन एस्पिरेशन फॉर माय किड्स, या कि ये मेरे बच्चे हैं बाहर जाएंगे ऐसे करेंगे। ये आपके बच्चे हैं, जो इनकी वेलबींग के लिए डिसीजन होगा वो आप लोगे। इट वॉज अगस्त 2022 एंड मैंने गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी अब फॉर्म्स फिलने का, अब्रॉड फॉर्म फिल करने का टाइम आ रहा है, तो अगर आप मुझे इंडिकेशन दोगे तो मैं करूंगी। मतलब आप मुझे ना क्लियर बताना, मतलब आई शुड नॉट बी एनी डाउट, आई शुड नॉट बी इंटरप्रेटिंग थिंग्स ऑन माई ओन। बिकॉज मुझे परमहंस योगानंद जी की एक बात हमेशा याद रहती है, मैं हमेशा अपने सत्संग में वो बात बताती हूँ कि he used to say कि whenever you talk to God, he is listening to each and everything। एंड जो भी आप अपने गुरु से, भगवान से बात करते हैं, वो अपने ही inscribes that thing on his heart, and he will give you the answer definitely for sure in the right time। So with this, I did my ardas to Guruji। मैं around 9 o'clock at रात का था टाइम, मैं अपने कमरे में पाठ कर रही थी, एंड माय डॉटर एल्डर वन, उसने मेरा फोन चार्जिंग पे लगाया टुवर्ड्स दी वन एंड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम, एंड मैं आई वाज सिटिंग ऑन द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। मैं पाठ करने लगी, एंड जैसे ही मैं पाठ पे बैठी तो मैसेजेस का बीप बजना शुरू हुआ, विच वाज डिस्टर्बिंग। तो मैंने उसको बुलाया कि आप इस फोन को ले जाओ यहाँ से, बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। तो उसने कहा मम्मा ये तो मैसेजेस मेरे ग्रुप में है, हेलो हेलो के, गोइंग फ्रॉम माय ग्रुप टू माय स्कूल का ग्रुप, एंड मैंने तो मैसेजेस टाइप ही नहीं करे हैं। एंड मैंने कहा बेटा मैं तो वहीं बैठी हूँ, शो मी द मैसेजेस, आई हैव नॉट इवन टच द फोन। तो वो ही हेलो मैसेज जो 2000 अक्टूबर में फर्स्ट टाइम गुरुजी का आया था, सेम कैपिटल एच विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, सेम दैट मैसेज वाज देयर। दिस टाइम वो मेरी डॉटर के ग्रुप से, डॉटर के आईडी ग्रुप से गया हुआ था, उसके स्कूल के ग्रुप में उसकी तरफ से गया हुआ था, जबकि शी वॉज यूजिंग माई फोन ओनली इन 12th ग्रेड, जबकि ना उसने वो मैसेज टाइप किया ना मैंने टाइप किया। So I really felt blessed कि Guruji has again shown his presence and we went ahead with the foreign admissions। मैंने इंडियन एडमिशंस को भी एक बैकअप में रखा हुआ था कि जैसे गुरुजी गाइड करेंगे। संगत जी उसका पासपोर्ट ब्लेस हुआ 7th जुलाई को ही, गुरुजी के बर्थडे वाला दिन। इट वाज अगेन अ वेरी बिग कंफर्मेशन फ्रॉम हिज साइड दैट ही इज ब्लेसिंग हर। एंड आई टुक एडमिशन इन 2 कॉलेजेस इन हांगकांग। जब एक्सेप्टेंस आया, बोर्ड्स अभी ड्यू थे, बोर्ड के रिजल्ट्स ड्यू थे, पर ऑफर्स पहले ही आ जाते हैं तो आपको पहले से सीट सिक्योर करनी पड़ती है। तो आई पेड fees in 2 separate colleges, the initial deposit, and I secured her admission in 2 universities in Hong Kong, Hong Kong being nearby and my family being there, so I was very rest assured कि ठीक है बच्चा would do well there। After the boards got over in 2023 April, Guruji gave me dream darshan, and बहुत बड़े ड्रीम दर्शन है जिसमें गुरुजी महाराज ने फैमिली के जितने मेरे मेरे बच्चे और सिस्टर्स के बच्चे हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बताया, except for my younger daughter। इवन तो जो डॉटर बेबी बेबी ब्लेस हुआ था उसके बारे में भी गुरुजी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उसकी कोविड में रक्षा करी। सो महाराज ने बताया मेरे को, बोलते हैं मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, गुरुजी शुक्राना है आपका कि आपने सिमर इज माय एल्डर डॉटर, आपने उसका एडमिशन करा दिया हांगकांग में। तो महाराज आगे से आगे बोलते हैं कि हांगकांग ओहियो है जे समुंदर दे नाल है, पानी दे विच है, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ मैं अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ। एंड ही लेफ्ट मी देयर ओनली। एंड उसी ड्रीम में मैं अपने मन में ही सोच रही हूँ गुरु जी के सामने बैठे बैठे, गुरु जी मैंने तो एडमिशन की फीस पे कर दी और मैंने तो बाकी जगह बहुत अप्लाई भी नहीं किया, कहीं ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं किया, अब मैं से कहाँ भेजूंगी। ये मेरे मन में ही चल रहा है। तो गुरु जी मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि तो की अप्लाई कितना है। गुरु जी कंप्यूटर साइंस। गुरु जी कहते हैं फिजिक्स करा दे या इकोनॉमिक्स करा दे। फिर पॉज लेते हैं, फिर बोलते हैं फिजिक्स करा दे, 10 साल में सेट हो जाएगी। अब संगत जी ये मेरा क्वेश्चन भी नहीं था, ना मैंने गुरुजी से यूनिवर्सिटी पूछी, ना मैंने लोकेशन पूछी, ना मैंने कोर्स पूछा, पर महाराज को पता है कि बच्चे के लिए क्या जगह ठीक है, क्या पढ़ाई ठीक है। उन्होंने खुद से आके पूरा डायरेक्शन दिया।
नेक्स्ट डे जब मैं उठी, मैंने हस्बैंड को बताया। ऑब्वियसली वी वर सिटिंग इन अप्रैल एंड, संगत जी, एंड मे, फर्स्ट में यूजुअली सब कॉलेजेस की डेडलाइन होती है यूएस कनाडा साइड, उसके बियॉन्ड आप एडमिशन नहीं ले सकते। एंड गुरुजी ने मुझे बहुत कम टाइम दिया, तो मेरी फर्स्ट में की डेडलाइन तो मिस हो गई, बिकॉज मेरे अंकल ही नहीं माने इतनी जल्दी। ही वॉज टोटली टोटली अगेंस्ट कि अब जो हो गया, तुम अपने ड्रीम्स अपने तक ही रेस्ट्रिक्ट करो, डोंट लेट देम नाउ इंटरफेयर इन व्हाट वी आर डूइंग। Again, subconsciously, I was knowing कि Guruji is guiding, but being a normal human being, मैं टेंशन में आ गई, I was anxious। गुरुजी ने बहुत जल्दी, विद इन वीक की, मैंने आंटी का सत्संग सुना दिया कि जब उनको कनाडा के लिए पीआर मिल गया था। एंड गुरुजी वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग देम कि आप कनाडा जाओ, कनाडा जाओ। आंटी के अंकल वाज नॉट अग्रीइंग टू इट। एंड कैसे गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद कैसे घटना घटी, एंड auntie today is in Canada with the entire family as per Guruji's guidance, Guruji's prophecy when he was in his physical form. So I was rest assured कि again this cannot be a coincidence कि गुरुजी कल कनाडा पर बच्चे को बाहर भेजने के लिए बोल रहे हैं, एंड अभी मुझे कनाडा का सत्संग सुना रहे हैं। एंड इन द मीनवाइल मेरे पास कनाडा का ही ऑप्शन बचता था। एक यूनिवर्सिटी से वो रिजेक्ट हो चुकी थी, कनाडा की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एंड वहीं से विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आफ्टर गुरुजी का ड्रीम आई गेट दिस कॉल। एंड दिस वाज अ सेकंड लिस्ट, सेकंड कॉल। मैंने फर्स्ट डेडलाइन मिस कर दी थी, सो दिस वाज अ सेकंड कॉल, एंड 1 जून वाज अ डेडलाइन। एंड अगेन आई वाज, uncle, since he was not agreeing, I was complaining constantly to Guruji कि आपने डायरेक्शन तो दे दी है, पर आप इस रास्ते पे चलूं कैसे, मैं अकेले नहीं चल सकती, you have to do something about it। संगत जी, एक दिन ऐसे ही गुरुजी ने महाराज ने सुबह सुबह नींद खोली, अमृत वेला, 3 बजे के आसपास मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ बैठी हुई थी। आई वॉज जस्ट टोटली इन टीयर्स कि आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट यू, बट आई डोंट नो हाउ टू गो विद यू, सो यू टेक द लीड। महाराज ने अंदर से आवाज आई कि मैं किस बात की चिंता कर रही हूँ। आई लिटरली डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दिस वॉज लाइक माई सोल टॉकिंग टू माई सेल्फ कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यही करना है कि जैसे मैं अभी बैठी हूँ गुरु महाराज के पास, एंड सरेंडर, एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ही डजंट वांट्स एनीथिंग फ्रॉम अस, व्हिच इज सो ट्रू। हम उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास रखें और अपने इस जीवन की भागदौड़ को उन पर छोड़ दें, अपना कर्म करते हुए। एंड दैट डे इन द मॉर्निंग, अगेन गुरु जी का नाम लेते हुए, while having tea with my husband, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार दोबारा सोचो कि आप गुरु जी की लेट्स विजिट, कि गुरु जी क्या बोल कर गए। गुरु जी ये बोल कर गए कि वो पानी में जाएगी तो तुम क्या कर लोगे। तो आई डोंट वांट टू नाउ रिस्क माय लाइफ, लाइफ ऑफ माय डॉटर, फॉर अ यूनिवर्सिटी, फॉर एन इनिशियल डिपॉजिट सम, बिकॉज अगर उससे कुछ होता है, वो जितनी बार हांगकांग जाएगी, जितनी बार आएगी, मैं आई विल बी ऑलवेज ऑलवेज टोटली अंडर स्ट्रेस। तो हस्बैंड ने उस चीज को अप्रिशिएट किया, उस कंसर्न को समझा, एंड रिस्क ना लेते हुए गुरुजी ने उनकी उनको ये सोची दी, एंड वी टुक दैट कॉल, एंड वो आज कनाडा है। एंड गुरु महाराज ने स्टैंप लगाई कि वो सब वही करवा रहे हैं। उसका कनाडा का वीजा अगेन गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही आया। जब वो कनाडा गई तो गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए विद इन 1 मंथ ओनली, एंड उसको ये बताया कि वो कनाडा पहुंच गई है, शी शुड नॉट वरी नाउ। उसका सब्जेक्ट भी गुरुजी चेंज करवाएंगे, क्योंकि तब अंकल सिर्फ माने इसलिए थे कि वो कनाडा जाएगी, पर वो करेगी कंप्यूटर साइंस ही, वो फिजिक्स के लिए अभी भी नहीं माने थे। एंड वो भी गुरुजी रीअश्योरेंस देकर उसे भी और मुझे भी कि वो फिजिक्स ही करेगी। एंड संगत जी, आई एम फॉरगेटिंग टू ऐड दिस, शी ऑलवेज वांटेड टू डू फिजिक्स, बट इट वाज ओनली peer pressure and the way our wirings are there कि हम वही करेंगे जो आजकल चल रहा है, and we were like नहीं, आप कंप्यूटर साइंस ही करो। एंड महाराज ने नेक्स्ट ईयर उतना ही स्मूथली उसको कंप्यूटर साइंस से फिजिक्स में ट्रांजिशन करवा दिया। बहुत बहुत आपका शुक्राना गुरु जी। इसमें बहुत और सत्संग है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल इन दिस जर्नी, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि गुरु जी हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए यही बहुत सफिशिएंट है टू नो दैट ही इज देयर फॉर अस। जब छोटी डॉटर की बारी आई, अगेन
I was not very sure whether she'd be able to cope up. Life is hard. I had seen my elder daughter उसकी struggles, so I was not very sure कि गुरुजी इसके लिए मुझे क्या करना है. Again महाराज से अरदास करी. महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए एंड महाराज ने एक यूनिवर्सिटी दिखाई, दिस टाइम इन हांगकांग. तो जो बड़ी के लिए नहीं बना था वही छोटी के लिए महाराज ने दिखाया. So I, being very confident, applied only in a very few universities in Asia, 2 in Singapore and 2 in Hong Kong, and 4 of them are like for the top rank universities. कि इतना तो ये कर ही लेगी. She would score this much. And जब boards आए, उसका एग्जाम मैथ्स का ठीक नहीं किया. I was again very टेंस कि गुरुजी मैंने तो बहुत रिस्क ले लिया है, मैंने तो सिर्फ टॉप की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, एंड अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी. मतलब बच्चा वुड बी लाइक ब्लेमिंग मी कि आपने इतना रिस्क ले लिया मेरे साथ. एंड महाराज नेक्स्ट डे ही ड्रीम में आते हैं. महाराज दिखाते हैं कि वो घर पर बैठे हैं, सत्संग चल रहा है एंड संगत आ रही है एंड सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है सत्संग में. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सब कुछ एक ऑटो मोड में चल रहा है. एंड मैं डरते डरते महाराज से क्वेश्चन पूछती हूँ कि गुरुजी मैं उसे कहाँ भेजूं, सिंगापुर या हांगकांग. गुरुजी कहते हैं कितने भी भेज दे कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्को जय है ने. इतना बड़ा रीअश्योरेंस गुरुजी से आया कि जा तो वो रही है अब्रॉड एंड आइदर सिंगापुर और हांगकांग. एंड संगत जी, आई बिकेम कॉम्प्लेसेंट बिकॉज सिंगापुर यूनिवर्सिटीज आर वेरी कॉम्पिटिटिव. दे आस्क फॉर नथिंग लेस देन 96-97%. And I took it soothing my ego कि that she is going to score very well despite कि उसका मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं किया. गुरुजी महाराज अब सब कुछ टेक केयर करेंगे. वो मुझे रीअश्योर कर गए, चॉइस तो मुझे दे गए हैं वो कि मुझे सिंगापुर भेजना है, हांगकांग भेजना है. इसका मतलब है कि शी इज स्कोरिंग. वी आर वेरी, हम लोग सब चीजें ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, एटलीस्ट मैंने वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया पूरा ड्रीम. एंड जब बोर्ड्स के रिजल्ट आए उस दिन भी पूर्णमासी थी, घर पे सत्संग था and results were overall very good, but maths में she had slipped badly. With the effect that उसका सिंगापुर का तो admission was out of question, हांगकांग का भी admission was on stake now कि होगा या नहीं होगा. And I was complaining and to गुरुजी कि गुरुजी ये तो आपने दिखाया था पर ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है. I'm literally on the other side now, cornered. आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ. एंड दिस टाइम बहुत जल्दी ही महाराज ने विद इन अ फ्यू डेज, 4-5 डेज समझा दिया कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई फर्क नहीं है. You only took it as per your understanding that you would be having a choice. Because she had to go to Hong Kong in this university and he was in a way कंसोलिंग मी कि तो अगर तू यहाँ पर भी भेज देगी तो इसमें और जो तेरी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं. एंड संगत जी वही यूनिवर्सिटी पहुंची जो महाराज ने 6 महीने पहले अक्टूबर में सी साइड पे एक पूरा कैंपस दिखाया था. हर प्रेजेंट कैंपस इज ऑन सी in Hong Kong, which Maharaj had shown me, but that time with limited, again, सोच. वो सोच भी महाराज ही लिमिट कर देते हैं अपने आप. So this is the way he has taken the lead and guided both my daughters, जिसके लिए I'm eternally grateful to Guruji कि Guruji, thank God कि उनकी लाइफ मेरी बुद्धि के हिसाब से नहीं चल रही बट आपकी ब्लेसिंग्स के हिसाब से चल रही है. संगत जी ये तो कल्याण वो है जो गुरुजी ने बता कर कराए हैं बच्चों के. हस्बैंड के साथ 2024 में एक प्रॉब्लम हो गई कि उनकी लेफ्ट आर्म का मोटर फंक्शन ऑल ऑफ अ सडन डेड हो गया. ही वाज नॉट एबल टू मूव हिज आर्म. प्रॉब्लम केम आउट टू बी अ न्यूरो प्रॉब्लम एंड डॉक्टर्स ने कोई टाइमलाइन ही नहीं दिया रिकवरी का. बस ये बोल दिया कि फिजियोथेरेपी कराते रहिए एंड डोंट आस्क अस कि कब ठीक होगा, कितना ठीक होगा, कितने टाइम स्पैन में ठीक होगा. There is no, we don't have any answer for that. And husband obviously stressed out हो गए, but महाराज ने इस टाइम तक तो इतनी इतनी सद्बुद्धि दे दी थी कि सब कुछ जो हो रहा है ना वो उनके हिसाब से हो रहा है. He is there, he is in charge. So
आई एम नॉट गोइंग टू लाई संगत जी, मैं एक दिन 1% भी परेशान नहीं हुई। आई जस्ट रिक्वेस्टेड माई हस्बैंड कि आप बड़े मंदिर चलो, आप लंगर खाओ। एंड महाराज के आगे मेरी एक यही अरदास होती थी, महाराज जिस दिन आपने ठीक करना है ना, ये उठेंगे और अपनी बाजू हिलाएंगे और इन्हें याद भी नहीं रहेगा कि प्रॉब्लम कभी आई है। एंड वो टाइमलाइन आप डिसाइड करोगे। मैं ये भी नहीं मांगती थी कि गुरुजी आप इनको ठीक करो या ये है वट एवर, विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। एंड संगत जी, 2024 की शिवरात्रि, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक में ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई। हार्डली 20 days into physiotherapy and 1 month into steroids, शिवरात्रि का लंगर मैंने लिया। एक अंकल रैंडमली आते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं। आई वॉज गोइंग बैक टू द कार पार्क, मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट देते हैं। अगेन अगेन गुरुजी से रीअश्योरेंस मिलती है कि लाखों की संगत में कोई आ रहा है, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग देके जा रहा है, तो आप स्पेशल तो फील करोगे ही। महाराज की सारी संगत स्पेशल है, पर मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था कि गुरुजी ने एक्नॉलेज किया। मैंने हस्बैंड के लिए लंगर लिया एंड उनको दिया शिवरात्रि वाले दिन उनके ऑफिस जाकर। एंड 24 hours, आई थिंक 24 hours to 48 hours, पूरा का पूरा मोटर फंक्शन रिस्टोर हो गया हाथ का। नॉट इवन इन ट्रेंचेस, आई एम नॉट lying here, the entire arm was as good as कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कौन कर सकता है? और महाराज ने ये तब किया जब महाराज पर पूरा विश्वास था, उनको पूरा कंट्रोल दे दिया था। सो शुक्राना गुरु जी फॉर दैट ऑल्सो। अगेन अंकल की एक बहुत old problem थी। Before 2018 he was diagnosed with some suspicious growth in his gallbladder. It was not stone, it was some mass, and we call it as adenomyomatosis, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उनको गॉल ब्लैडर के लिए रिमूवल के लिए एडवाइस किया था। So I had just started coming to Guruji in 2019 and सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट था दिसंबर में। एंड आई, तब तो मैं गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था, बस मैंने ऐसे जनरली बोल दिया था आई थिंक कि आप पे छोड़ दिया, आप देख लेना, अगर जैसे होगा सर्जरी होगी तो वी आर गुड विद इट, अगर नहीं होगी तो भी इट इज ओके, आप जैसे करो, जैसे करवाओ। डॉक्टर्स ने उस टाइम पे बोला कि यू आर टू यंग, आप हर 6 months एक स्कैन करवा लो, देयर इज नो नीड टू गेट द ऑर्गन रिमूवल राइट नाउ। बट बैक ऑफ द माइंड आई यूज टू बी थोड़ा सा स्ट्रेस कि ग्रोथ तो है ही ना बॉडी में जो नहीं चाहिए, एंड दिस माइट बिकम malignant। बट वो भी फिर गुरु जी छोड़ा हुआ था बाद में आकर, तो कि गुरु जी जैसे आप कराओगे। संगत जी लेटेस्ट स्कैन हुआ अभी लास्ट ईयर एंड द डॉक्टर्स कुड सी नो ग्रोथ एट ऑल। जो एक ग्रोथ 2018 से पहले 24 तक के सारे स्कैन में है, करंट स्कैन केम ऑल क्लीन। सो ये वो कल्याण है जो गुरुजी को पता है कि आपको बैक ऑफ द माइंड परेशान कर रहे हैं, पर आपने उनको उन पर छोड़ा हुआ है। जब हम ऐसे उन पर छोड़ देते हैं तो वो आगे से हाथ पकड़ के खुद ही सब चीजों का कंट्रोल लेकर आपको चिंता मुक्त कर देते हैं। सो अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर दिस ब्लेसिंग ऑल्सो। एक सत्संग है कि गुरुजी किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली, तो पर वो हमेशा वो अंदर वो टीस रह जाती कि गुरुजी आपने दर्शन नहीं दिए, एक दर्शन नहीं दिए, आपसे फिजिकल फॉर्म में कभी मिलना नहीं हो पाया। मेरे घर में जनवरी 2022 में न्यू ईयर का सत्संग था एंड मैंने कुछ दिनों पहले ही ना एक संगत का सत्संग सुना था कि उनके नोएडा के घर में सत्संग था एंड उनका आंटी का बर्थडे था, तो उन्होंने 4-5 लोगों को बुला के वो अपने घर में सत्संग कर रही थी एंड उन्होंने गुरु महाराज से बहुत रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, आज तो आप आओ फिजिकल फॉर्म में, मुझे नहीं पता आप कैसे आओगे पर आप आओ, आप चाय प्रसाद लो, आप लंगर प्रसाद लो, आप आओ, मुझे दर्शन दो। एंड तब उनके बर्थडे के सत्संग वाले दिन सम स्ट्रेंज पीपल, एक सरदार जी आए एंड 2-3 लोग साथ में और आए, रैंडमली आए, कुछ पूछने आए, आए अंदर बैठे, चाय प्रसाद पीकर गए। एंड आंटी को उनके जाने के बाद रियलाइज होता है ये तो गुरुजी आए थे। सेम थिंग हैपेंड विद मी। जनवरी का टाइम था एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी था।
सत्संग खत्म हो गया था एंड सत्संग में जब मैं लंगर प्रसाद पर गुरु जी को भोग लगा रही थी तो मैंने कहा गुरु जी जब आप उन संगत के लिए आ सकते हो तो आप मेरे लिए भी तो आ सकते हो। एंड आई वाज इन टीयर्स कि गुरु जी आप प्लीज आओ, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। महाराज ने वो ऐसी सुनी, संगत सारी लंगर कर रही थी एंड डोरबेल बजती है एंड एक शादी से कपड़ों में एक बेगर के फॉर्म में एक बंदा खड़ा है बाहर मेरे घर के। वॉज पिच डार्क इन द इवनिंग, शाम का टाइम था, जनवरी, कोई नहीं, गेटेड सोसाइटी है। एंड बाहर से वो आकर कहता है कि आज अमावस है तो आप कुछ दे दो। तो मैं उसको चाय प्रसाद देती हूँ। वो कहता है कि कुछ बच्चों के लिए भी कुछ खाने को दे दोगे आप, बच्चों के लिए क्या दूध मिल सकता है। एंड देन आई वेंट इनसाइड, मैंने उसको थोड़ा सा लंगर पैक करके दिया एंड एक दूध का पाउच दिया। वो चला गया। मुझे उस टाइम पर भी बड़ा ऑड लग रहा था कि आज तक कभी कोई ऐसे नहीं आया मांगने के लिए, और शाम का टाइम, अंधेरे का टाइम, अमावस बोल के मांग के लेके जा रहा है। बट वही है, बहुत ही जल्दी गुरुजी ने नेक्स्ट डे वो डाउट क्लियर कर दिया कि तू खुद ही मांग कर भूल गई थी। यू सेड कि गुरुजी आप आओ, चाय प्रसाद पियो, लंगर खाओ। एंड महाराज ने जिस फॉर्म में दर्शन देने थे, महाराज ने अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग है जिससे ये पता लगता है कि जब गुरुजी आपको दर्शन देते हैं तो आपको उस दर्शन में जो बताते हैं, जो दिखाते हैं, चाहे वो आपको उस टाइम पर समझ में आए, पर एवरीथिंग कैरीज अ वेरी वेरी डीप मीनिंग। सो 2023 में, 22 में गुरुजी गेव मी अ दर्शन जिसमें एक संगत के अंकल खड़े हैं। उन अंकल से मैं अर्ली कोविड में कनेक्ट हुई थी, मंदिर के सेवादार है वो। उनसे, उनके थ्रू मैंने कुछ गुरुजी के स्वरूप लिए थे, तो हिज नंबर वाज सेव्ड विद मी एंड आई न्यू ही वाज इनटू समथिंग, इनटू मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग का कुछ काम करते हैं। तो गुरु महाराज जी हैं और महाराज के साथ ये अंकल खड़े हैं और मैं खड़ी हूँ और मेरी सिस्टर खड़ी है एंड अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी आओ मैं आपकी हीलिंग कर देता हूँ। एंड मैं उनको हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मैं किसी से अपनी हीलिंग नहीं करवाऊंगी, मेरे हीलिंग सिर्फ मेरे गुरु महाराज करेंगे। इसके बाद वो ड्रीम दर्शन गुरु जी के साथ कंटिन्यू रहते हैं। पर मेरे को उस टाइम पर ये समझ में नहीं आया कि ये अंकल मेरी हीलिंग करने के लिए क्यों बोल रहे थे इस मैसेज में। ये तो मतलब मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया और कहीं में बात मैं फिर बाद में जाकर भूल भी गई। एंड अभी 3-4 महीने पहले ही जब मैंने उन अंकल का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, 6 महीने पहले, संगत जी, ही हैज बिकम अ हीलर नाउ। ही इज इनटू न्यूमरोलॉजिकल हीलिंग एंड व्हाट नॉट, जो गुरुजी मना भी करते हैं। मैंने ये ड्रीम दर्शन उनके साथ नहीं शेयर किए हैं, ये उनकी अपनी जर्नी है। पर आने वाले टाइम में क्या होना है, कैसे होना है, गुरु महाराज को सब पता है। उन्होंने वो ड्रीम दर्शन में पहले ही दिखा दिया था और वो अंकल वो आज वो काम कर रहे हैं। सो अगेन, गुरु जी को सब पता है, हमें कुछ नहीं पता है। अभी पिछले टाइम, कुछ टाइम से my near and dear ones have gone through a very tough time, and obviously I being attached to them, I was also a part of that suffering. इस टाइम में गुरु महाराज ने सफरिंग्स के थ्रू बहुत बहुत कुछ सीखने को दिया है। पहले तो महाराज ने बताया कि सफरिंग आएगी, इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज कार्मिक, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो टू ब्रिंग यू बैक ऑन द पाथ दैट यू हैव लॉस्ट। अगर आपको महाराज के पाथ पे चलना है और आप नहीं चल रहे हैं और महाराज चाहते हैं कि आप उनके पाथ पे चले, तो वो आपका कान पकड़ के आपको अपने पाथ पर चलाएंगे। एंड आई थिंक गुरुजी, दिस इज द राइट वे, आपको ऐसे ही करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारा पाथ क्या है, हम भूल जाते हैं। सो एंड इवन इफ इट इज कार्मिक, हम कर चुके हैं, उन कर्मों का हम अब कुछ नहीं कर सकते। बस उन कर्मों के इफेक्ट से बाहर आने के लिए हमारे पास गुरुजी का नाम है, हम गुरुजी का सिमरन करें।
So rather than just sitting back and blaming our karma and blaming people around us for our suffering, Guru Maharaj told कि इस suffering में कितना सफर करना है वो आप पर डिपेंड करता है। या तो उस सफरिंग में आप पूरा डूब जाओ और नेगेटिव हो जाओ। Being humans, we do suffer. It's okay. But then the bigger side, the upside is that we have Guruji with us and he's given us part. Guruji used to tell कि part इतना powerful है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। So part को पकड़े, गुरुजी का रास्ता पकड़े and गुरुजी को याद करते हुए आगे बढ़े। Another aspect which Guruji has taught me during this period of suffering is that introspection. संकट जी, जब सफरिंग आती है ना, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट कि वेयर वी हैव बीन रॉन्ग, हमसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या अभी भी हम वो गलतियां दोहरा रहे हैं, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो मेरी पर्सनल लर्निंग ये रही है कि जितना हम इन चीजों को डिले करते हैं उतना ही हम सफरिंग को और पावर देते हैं, एंड गुरु जी का पावर फिर इन सफरिंग्स को एलिविएट करने में हम कम कर देते हैं। If we are giving control to Guruji, then the control should be absolute.